तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स में जो है बायो सेवर्थ का नियम क्या होता है इसका डिस्कशन किए थे और उनका एप्लीकेशंस का। आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, तो क्या होता है एम्पियर का परिपथी नियम, इसका डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। जैसे हम स्थिर वैद्युतिकी में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था आवेश, उसमें क्या होता है गाउस का नियम होता है। ठीक है, वो गाउस का नियम जितना स्थिर वैद्युतिकी के लिए महत्व होता है, वैसे ही हम लोगों का जो चुंबकत्व है उसके लिए एम्पियर का महत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये रहा इनका जनरल इंस्ट्रक्शन। फिर एम्पियर क्या कहता है, जैसे आपके पास होता है क्या है, गाउस कहता है किसी बंद पृष्ठ का अगर हम उसमें उपस्थित आवेश का समाकलन करें, है ना, तो वैल्यू निकल के आते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोगों के पास जो एम्पियर का नियम होता है वो ये कहता है यदि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का मान B हो और उसमें धारा I प्रवाहित हो रहा हो तो उसका रेखीय समाकलन म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। किसी बंद परिपथ में आपके पास धारा I प्रवाहित करने पर उस में उपस्थित फ्लक्स का रेखीय समाकलन, ठीक है, म्यू नॉट गुना होता है चुंबकीय क्षेत्र के। तो इसको समझते हैं, पहले परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों के पास परिभाषा। अब परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो हम लोगों के पास होता है क्या है, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है B इंटू का आपके पास डी है, तो ये आपके पास क्या होता है I इंटू का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, अगर चाहे तो आप इसे कैपिटल L लिख सकते हैं, तो B इंटू एल इज इक्वल टू आपको I इंटू का म्यू नॉट गुना जो होता है ये धारा का वैल्यू जो है इस नियम में देखने को मिलता है। तो चलिए इस नियम को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए उत्पत्ति। अब उत्पत्ति करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का क्या होता है, चालक तार है, जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। उसमें छोटा सा अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम लोगों को करना है, जिसकी त्रिज्या r होने वाला है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये मान के चलते हैं ये हम लोगों के पास एक चालक तार है जिसकी टोटल लेंथ L है। अब इसमें आपके पास क्या है, धारा प्रवाहित I हो रहा है। ठीक है, तो धारा प्रवाहित I इसमें होगा तो इसके चारों ओर आपको एक चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में आपको ये क्या होगा कि इसे आप जो है त्रिज्या मान लीजिए और इसके छोटे से अल्पांश, ये जो अल्पांश है D है। ठीक है, इसके कारण इसमें हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो ये जो है हमें इसके वजह से क्या करना है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B की क्या करना है, गणना हम लोगों को करना है। तो हम ये मान के चल लेते हैं, माना कि एक अनंत लंबाई का धारावाही चालकता।
तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है, और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसके अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास तो हम लोग क्या लिखते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से किसी धारावाही चालक तार के लिए उस दिन हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, है ना, एप्लीकेशंस में। तो याद रखिएगा, ये होता है B इज इक्वल टू आपके पास म्यू नॉट इंटू का I डिवाइडेड बाई 2 पाई। उस दिन हम लोगों ने एप्लीकेशंस में बायो सेवर्ट के नियम में B वेक्टर इज इक्वल टू निकाले थे हम लोगों के पास म्यू नॉट इंटू का I डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ये होता है आपका जो ये धारावाही चालक तार है, इसकी वजह से आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें क्या होता है, जो आपका धारा है वो ऊपर की ओर बह रहा है, तो इसका जो आपके चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर, और ये आपको इस व्हाइट बोर्ड के तल के क्या होंगे, बाहर की ओर दिखेगा। तो ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लिखिएगा और बताइएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि इसका छोटा सा अल्पांश जो होता है वेक्टर dl है। ठीक है, छोटी सी लंबाई dl है, उसकी वजह से हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपके पास होता क्या है कि बंद समाकलन। ठीक है, बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है। तो ये हम लोगों के पास रेखीय समाकलन और ये बंद परिपथ के लिए। तो यहां हम किसका समाकलन करेंगे, b इंटू का dl वेक्टर आपके पास ये बराबर होता है किसके, अगर हम ये देखें तो हम लोगों को ये मिलता है कि ये जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है और जो आपके पास अल्पांश है, ठीक है, इनके मध्य जो होता है तल के लंबवत होने की वजह से 0 डिग्री का कोण बनता है, और जो 0 डिग्री का कोण बनेगा तो ये हम लोगों को बंद समाकलन b इंटू का dl cos 0 रखेंगे। तो cos 0 का मान कितना होता है भाई, तो ये हम लोगों को b इंटू का dl वेक्टर बराबर क्या मिलेगा, बंद समाकलन b इंटू का dl। ठीक है, यहां तक समझ में आया, चलिए नोट। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग जो है b कॉमन निकालते हैं, तो हम लोगों को ये मिलेगा, यहाँ लिखिएगा बंद समाकलन b इंटू का dl आपके पास बराबर क्या होगा, यहाँ आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि एक b का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो म्यू नॉट इंटू का I डिवाइडेड बाई क्या होगा भाई, 2 पाई r, और इंटू में l मान लीजिए। ठीक है, l इसलिए क्योंकि हमारे जो चालक का टोटल लंबाई है, ठीक है, उसके लिए, या ये जो L है वो आपके पास वृत्त की परिधि के लिए होता है। ठीक है, तो यहां से देखें तो b बंद समाकलन इंटू का dl वेक्टर, ठीक है, बराबर आपके पास म्यू नॉट इंटू का I डिवाइडेड बाई क्या है, 2 पाई r। अब चूंकि याद रखना ये वृत्त की परिधि है, ये जो होता है परिधि है, और परिधि का मान कितना होता है, तो चूंकि यहाँ लिख रहे हैं L इज इक्वल टू हम लोगों को 2 पाई r जो है ये देखने को मिलता है, किसका वैल्यू, L का वैल्यू परिधि के लिए। परिधि के लिए वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ इंपोर्ट करते हैं, तो b बंद समाकलन dl वेक्टर इज इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू नॉट का I डिवाइडेड बाई 2 पाई r, इंटू में आपको मिलेगा 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ से देखिए
यहाँ से होगा क्या आप लोगों के पास, ये जो 2 पाई आर से 2 पाई आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया तो हम लोगों के पास बचा क्या, बी इंटू का डी एल, बी बल समाकलन इंटू का डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू का आई। अब ध्यान रखिए ये समाकलन का चिन्ह हम लोग हटा सकते हैं, तो b इज इक्वल बी इंटू का डी एल इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू का आई, और इसके स्थान पे हम लोग कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, तो बी इंटू एल इज इक्वल टू आपको म्यू नॉट इंटू का आई जो है ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यही हम लोगों के पास एम्पियर के फॉर्मूला होता है, ठीक है, एम्पियर के जो परिपथी नियम है उसका सूत्र होता है। तो चलिए ये नोट डाउन करिए, फिर इसका जो अनुप्रयोग होता है उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ओके। तो चलिए ये नोट करिए और कमेंट में बताइए कि समझ में आया कि नहीं, वरना फिर और एक बार आप कोशिश करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोगों के पास जो एम्पियर का परिपथी नियम है उसमें पहला अनुप्रयोग यही है कि अनंत लंबाई की सरल रेखीय या ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास एक सरल रेखीय अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार है, ठीक है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है और इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है। पॉइंट P से ये जो हमारे पास छोटा सा अल्पांश है डी एल वेक्टर, इनकी दूरी जो होता है, इनका त्रिज्या जो है r है, ठीक है। तो इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर हमें गणना करना है। तो ये इसका थ्योरी जो होता है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि माना कि अनंत लंबाई की धारावाही सरल रेखीय तार जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है तथा तार के चारों ओर वृत्त की त्रिज्या जो है r है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एम्पियर के परिपथी नियम से इसकी गणना करना है। यहां लिख सकते हैं, तो चूंकि प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, क्या होगा हम लोगों के पास, वेक्टर बी बन समाकलन इंटू का डी एल वेक्टर, ठीक है। अब यहां से कोण तो 0 बनने वाला है, वेक्टर हटा दे तो हम लोगों को बन समाकलन बी इंटू का डी एल कॉस क्या मिलेगा, 0। सॉरी मैं इसको बाहर लिख लिया हूं, अंदर कर लीजिएगा, ठीक है, वेक्टर बी। तो ये 0 मिला, तो हम लोगों के पास समाकलन क्या बचने वाला है भाई, क्योंकि समाकलन b इंटू का डी एल बचेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो डी एल होता है कि परिच्छेदा वृत्तीय परिच्छेद डी एल, ये हम लोगों के पास बराबर होता है परिधि के, मतलब ये एक प्रकार से लंबाई है तो ये बराबर होता है परिधि के। तो हम लोग डी एल के स्थान पे वृत्त की परिधि, मतलब डी एल बराबर क्या होता है भाई, 2 पाई आर, ठीक है।
तो वैल्यू रखते हैं तो b इंटू का हम लोगों को 2πr जो है ये देखने को मिलेगा, यहाँ से इतना निकल के आएगा। तो इसके बाद यहाँ से चूंकि एम्पियर के परिपथी नियम से, ठीक है, चूंकि एम्पियर के परिपथी नियम से क्या होता है भाई, हम लोगों के पास b इंटू का 2πr ये इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू का i के। यहाँ से b का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू का i डिवाइड में 2πr। ध्यान रखिएगा हम इसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करें तो ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π 2i डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π इंटू का 2i डिवाइड में r होता है। और यही जो होता है अनंत लंबाई के सरल रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों के पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर का जो नियम है उसका, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ के रहिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी लगन के साथ पढ़ाई करिए। हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो चीज़ नहीं आता वो कमेंट में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।